नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल जिसका नाम है एमटी सपोर्ट। मैं हूं आपका होस्ट कम दोस्त खुशहाल बारोट और आज हम बात करने वाले हैं बॉलिंग एक्शन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो जान लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहले मैं आपको इल्लीगल एक्शंस बता देता हूँ, जो कि दो इल्लीगल एक्शन ज़्यादातर सामने आती है। सबसे पहले हो गया थ्रो में क्या होता है कि जब हम बॉलिंग करते हैं तब जो ये भागे आखिर में आके क्या करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा पेस की लालच में, मतलब ज़्यादा पेस डालने के चक्कर में हम यहाँ से ये कोहनी को मोड़ देते हैं और थ्रो फेंकते हैं। मतलब जिसको जो देसी भाषा है उसमें भाटा फेंक या फिर पत्थर गेंद भी बोलते हैं, तो इसको अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ आता है चकिंग। चकिंग क्या है? चकिंग में क्या होता है, जब बॉलर जो होता है बॉल रिलीज़ करता है, जब बॉल रिलीज़ करता है तब उसकी कोहनी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। लेकिन उसमें क्या होता है, जब उसका जो हाथ होता है वो यहाँ पे होता है तब कुछ डिग्री पर मुड़ा होता है और उसके बाद ज़्यादा पेस मिलने की वजह से, ज़्यादा पेस लेने की वजह से वो क्या करता है, उसके बाद हाथ को सीधा करता है। जैसा कि आपने सईद अजमल और मुथैया मुरलीधरन भी इस कारण काफ़ी बार चर्चा में आए थे। तो मैं आपको साइड व्यू से दिखाता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत आती है। दरअसल क्या होता है चकिंग में, जब आप चकिंग करते हैं तब आपका जब आप मूव करते हैं अपने हाथ को, जब इधर आता है, फॉर एग्जांपल आपका ये जो हैंड है वो इस एंगल पे आया है, यहाँ पे कुछ एंगल बना है। अब जब आप रिलीज़ करते हैं तब आपका यहाँ पर है वो पूरा हाथ सीधा हो जाता है। तब क्या होता है, अब चकिंग क्या होता है, जब आपका हाथ यहाँ पे पहुँचा हो, लेट सपोज ये 155 डिग्री है, यानी कि 155 डिग्री यहाँ पर आपका एंगल है। अब आप इसको आईसीसी की रूल बुक के हिसाब से आप मैक्सिमम 15 डिग्री तक आप अपने एल्बो को बेंड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका हाथ यहाँ पर पहुँचता है तब 155 डिग्री है, तो जब यहाँ पर पहुँचेगा तब मैक्सिमम आपको 170 डिग्री तक ही जाना है। उससे अगर ज़्यादा चला गया, यानी कि आप यहाँ पे 155 और यहाँ पे 175, यानी कि 20 डिग्री का एल्बो बेंडिंग, ये इसको चकिंग बोलते हैं। दोस्तों चकिंग की जब बात करते हैं तब उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बॉलर जैसे कि शोएब अख्तर और आरपी सिंह, वो जब गेंदबाजी करते हैं तब ऐसा इल्यूज़न पैदा होता है कि वो चकिंग कर रहे हैं। वास्तव में जब वो यहाँ से जब करते होते बॉलिंग, तब उनकी जो बाय बॉर्न उनका जो एल्बो है वो हाइपर एक्सटेंशन है। यानी कि नॉर्मल जो लोग होते हैं उनका एल्बो कुछ ऐसा होता है सीधा, लेकिन उनका जो एल्बो है वो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा, मतलब यहाँ से उनका एंगल कुछ ज़्यादा नीचे की ओर जाता है। इसकी वजह से जब वो बॉलिंग करते हैं तब ऐसा इल्यूशन पैदा होता है कि उनका जो हैंड है वो 15 डिग्री से ज़्यादा बेंड होता है। इसीलिए क्रिकेट ने एक और रूल भी बनाया कि जब किसी को ऐसा हो, हाइपर एक्सटेंशन एल्बो हो, तो उनको यहाँ तक ही वैलिड गिना जाएगा। इसके बाद जो भी डिग्री होगी, यानी कि स्ट्रेट जब तक उनका हाथ आता है तब तक की डिग्री को काउंट किया जाएगा, और उसके नीचे अगर कोई भी जाता है, मतलब उसके नीचे अगर 5-6 डिग्री चला गया तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल क्रिकेट में दो बॉलिंग एक्शन प्रीफर किए जाते हैं। सबसे पहला ओवर आर्म और दूसरा है वो है राउंड आर्म। राउंड आर्म आपने देखा होगा कि बहुत सारे नए नए बॉलर हैं, जैसे कि मलिंगा हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, केदार जाधव हो गए, वैसे बॉलर अभी राउंड आर्म डालते हैं। एक समय था जब क्रिकेट जगत में 3 बॉलिंग एक्शन हुआ करती थी। 2 तो मैंने आपको बता दी, ओवर आर्म एंड राउंड आर्म। तीसरी जो थी वो अंडर आर्म थी। जी हाँ दोस्तों, आप सबको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अंडर आर्म की प्रावधान थी, मतलब आप अंडर आर्म भी कर सकते थे। अंडर आर्म को बैन किया गया 1981 के एक इंसिडेंट के कारण, जब मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड, और यह मैच था वर्ल्ड कप सीरीज़ का। इस मैच में क्या हुआ था, इस मैच में न्यूजीलैंड को आखिरी गेंद पर 7 रन की आवश्यकता थी इस मैच को जीतने के लिए। अगर न्यूजीलैंड का बल्लेबाज आखिरी गेंद पर छक्का मार देता तो वह मैच वहीं पे टाई हो जाता। इसके वजह से क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ग्रेग चैपल ने अपने भाई जो ट्रेवर चैपल थे, वो बॉलिंग कर रहे थे, उनको बोला कि आप अंडर आर्म बॉलिंग कीजिए ताकि हम ये मैच आसानी से जीत जाए। और तब यह इस बात पर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी। क्रिकेट को जेंटलमैन का गेम भी कहा जाता है। इस पर चर्चा हुई और उसको एक सुझाव पर आए, सब ने एक सहमति से बोला कि अब अंडर आर्म को बैन किया जाए, और उसके बाद अंडर आर्म को बैन किया गया है। दोस्तों आप अगर चकिंग या फिर थ्रो बॉलिंग करते हैं तो अगर अंपायर आपको वार्निंग देते हैं तो उसके बाद मैच ख़त्म होने के बाद वो आपको रिपोर्ट करते हैं, और वो रिपोर्ट सीधा जाता है आईसीसी में। उसके बाद आईसीसी देखता है, आपकी टेस्टिंग होती है,
यानी कि अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपकी एक टेस्ट होगी, आपके लिए उसको कंडक्ट करना होगा और उस टेस्ट में आपको कैसा करना होगा, जिस हिसाब से आप रेगुलर मैचेस में बॉलिंग करते हैं वैसे ही आपको वहाँ पे भी बॉलिंग करनी होगी। वहाँ पे आपको फेक नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे कैमरास लगे होंगे जो आपका रिव्यू करेंगे कि दोनों एक्शन सही है कि गलत है। जब आप वहाँ पर एक बार फेल हो जाते हैं, बाय चांस अगर कुछ गड़बड़ हो गई और आप वहाँ पे फेल हो गए, क्योंकि अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपको सस्पेंड किया जाता है बॉलिंग पे से। तो ये बहुत ही एक समझने वाला टॉपिक है कि आप चेकिंग या फिर थ्रो बॉलिंग ना करें। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप सस्पेंड हो जाते हैं बैड लक, तो आपको क्या करना है, आपको एक बार फिर से अपने जो एक्शन है उसको मॉडिफाई करना है, अपने चेकिंग या फिर अपना जो थ्रो हो उसको सुधारना है और उसके बाद फिर से आपको अप्लाई करना है टेस्ट के लिए और उसके बाद आपको वो टेस्ट को पास करना है और उसके बाद आपको वापस सस्पेंशन में से निकाला जाएगा और आपको वापस अलो किया जाएगा कि अब आप जाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग करें।